दोस्तों, हमारे देश की भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक लेकर आने वाली है लोकसभा के अंदर। और इस बिल के पास हो जाने के बाद भारतीय राजनीति किस तरीके से चेंज हो जाएगी और भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमारे देश की आधी आबादी जो महिलाओं की रही है, उनकी भागीदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसके प्रभाव आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर कल्चरल से लेकर के सोसाइटी में कितनी ज़्यादा प्रभावित होंगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, फिर भी उनकी जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व केवल 13 से 14% बचा है, जिसकी संख्या लगभग 33 से 35% होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट्स पीएम टू पार्टी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के राजनीतिक दलों से इस बात का अपील किया है कि आप सभी मिलकर जो है हमारे देश की इस राजनीतिक महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा, उसको आप सभी सपोर्ट करिए ताकि लोकसभा में इस बिल को पास किया जा सके और आने वाले समय में राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की बराबरी का हक और मान सम्मान दिया जा सके। दोस्तों, इस पूरे बिल के पास हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि संसद की संरचना पूरे तरीके से बदल जाएगी, जिसमें इस बिल के पास हो जाने के बाद अभी जो 543 सीट है लोकसभा की संख्या, वो बढ़कर 850 हो जाएगी, जिसमें 33 से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट साल 2029 तक कर दिया जाएगा, जिससे लोकसभा की संख्या भी बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने के कारण महिलाओं की जो प्रतिभागी है, जो उनकी भागीदारी हो पूरे तरीके से बढ़ जाएंगी। जो अभी के समय में 13 से 14% है दोस्तों, वो लगभग 33% तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बिल को मोटा मोटी तौर पर हम नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बिल नरेंद्र मोदी सरकार लेके आ रही है संसद में पेश करने के लिए, उसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या पड़ेंगी भारतीय राजनीति में, इसको बहुत ही डिटेल में और संक्षिप्त तरीके से हम एक बार नजर डाल लेते हैं। राज्य के विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। आरक्षित का मतलब उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएंगी। आरक्षित सीटों पर हर परिसीमन अभ्यास के दौरान रोटेट किया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। दोस्तों, इसमें सबसे खास ये बात है दोस्तों कि इस आरक्षित जो सीट होंगी उसमें रोटेशन प्रक्रिया होगी। रोटेशन प्रक्रिया का मतलब उस सीट पर लगभग हर एक जाति के, हर एक कास्ट के महिलाओं को वहां से चुनाव लड़ने का, वहां से नेतृत्व करने का समय और मौका दिया जाएगा, ताकि सब समाज के लोगों को वहां पर समान जो प्रतिनिधित्व है वो मिल सके। यह कानून लागू होने के बाद 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे संसद में आगे बढ़ाया जा सकता है। यह कानून हाल में अगर पास होती है तो 15 साल के लिए वैलिड रहेंगी, लेकिन जब इसकी प्रतिनिधित्व और इसकी अच्छाई जब सामने आएंगी तो संसद अपने हिसाब से इसको आगे तक बढ़ा सकती है। और दूसरा नंबर पॉइंट ये देखते हैं दोस्तों कि नीति निर्धारण में सुधार होंगी। महिलाओं के संसद में आने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और महिला सुरक्षा जैसी विषयों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी कानून बनाने की उम्मीद जगेंगी। समान प्रतिनिधित्व, वही बात कहा दोस्तों कि जिस तरीके से पुरुषों को जो संसद भवन में जितनी ज्यादा सीटें मिलती हैं, उनको जितनी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलती है, उतनी ही बराबरी का हकदार महिलाओं को इस विधेयक के पास हो जाने के बाद मिल जाएगा। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में उनकी संख्या 14 से 15% के आसपास है। यह बिल इस अंतर को मिटाने में मदद करेगा। जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा महिला सशक्तिकरण होगा। पंचायतों में पहले से ही 33 से 50% आरक्षण है। अब विधायी इस स्तर पर आरक्षण मिलने से नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार होंगी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएंगी। तीसरा नंबर दोस्तों समझ लेते हैं कि आने वाले समय में इस कानून के लागू होने से भारतीय राजनीति का चेहरा पूरे तरीके से बदल जाएगा।
राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली भी इसमें काफी ज्यादा प्रभावित होंगी। अब पार्टी के लिए मजबूरी होगी कि वह बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट दें। इससे पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और जेंडर बैलेंस का संतुलन बेहतर होगा। एक नए नेतृत्व का उदय भी होगा। अब तक के राजनीति में पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा है। आरक्षण से उन महिलाओं को मौका मिलेगा जिनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिससे राजनीति में वंशवाद की जगह योग्यता को बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि कई सारे लोग हमारे देश में, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण वो कितना ही ज्यादा राजनीति में बलवान हो, बोलने में वक्ता सही हो, एक लीडरशिप के लिए भी सही योग्यता हो, लेकिन उनको राजनीतिक पार्टी में वो जगह, वो मुकाम वो हासिल नहीं होता था। इस बिल के पास हो जाने के बाद खास करके महिलाओं को जो है काफी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा कि ये महिलाएं बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के भी उनको समान हक और वो नेतृत्व मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को के लिए ये जिम्मेदारी हो जाएंगी कि इस बिल के पास हो जाने के बाद उतनी सीट पर कम से कम महिला उम्मीदवारों को चुनाव अवश्य लड़ाया जाना चाहिए। चुनाव के मुद्दों में काफी ज्यादा बदलाव होंगी, जैसे कि महिला मतदाताओं की भूमिका पहले से ही निर्णायक रही है। चुनावों में महिला मुद्दा केवल चुनावी वादे न रहकर मुख्य धारा की राजनीति का केंद्र बन जाएगा, जिसमें दोस्तों शामिल है महिला के स्वास्थ्य, महिला के सुरक्षा, महिला के कल्चरल एक्टिविटी से लेकर सारी मुद्दे इसमें शामिल हो जाएंगी। संसद में विस्तार होगा दोस्तों। चर्चाओं के अनुसार परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें की संख्या बढ़ाकर 800 से अधिक हो सकती हैं, जिनमें लगभग 270 से 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे विदेशों में भी जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जापान, मलेशिया और अन्य कई सारे जगह जैसे अमेरिका और फ्रांस, जॉर्डन, इटली, यहाँ पर महिलाओं की संख्या के हिसाब से उनको नेतृत्व दिया गया है। राजनीति में राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था और वहाँ के नियम बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार अब भारत में जो है मोदी गवर्नमेंट एक बहुत ही बढ़िया और सराहनीय बिल लेकर आई है, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, यानी महिला आरक्षण, जिसको साल 2029 के लोकसभा चुनाव में तैयारी के साथ लागू करने पर विचार किया जा रहा है। और इसके लागू हो जाने के बाद भारतीय राजनीति में लगभग 33 से 35% महिलाओं की संख्या बढ़ जाएंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था से लेकर कल्चरल अर्थव्यवस्था में, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेंगी। तो दोस्तों, ये सारी बिल को जो हम लोगों ने इतनी गहराई से देखा है और समझने की कोशिश किया है, अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाती हैं तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। बस सरकार से एक निवेदन है कि सभी महिलाओं को, जितने भी महिलाओं को अगर शामिल किया जाएगा, उनकी योग्यता के हिसाब से किया जाएगा, न कि पक्षपात करते हुए, क्योंकि महिलाओं की बुद्धि जो है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। दोस्तों, आप इस बिल पर और इस विषय पर कितनी समझदारी रख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।